मदन, क्या भाई तू क्या कर रहे? मैं हूं ना, मैं बिठाता हूँ। देखो कैसी बात कर रहे? नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगा। भाई छोड़, क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे? इंडिया में कहते हैं ना, कोई चीज देने से कुछ चीज मिलती है। क्या बोलते हैं उसे? हैवानियत, रूहानियत, शैतानियत नहीं, इंसानियत। इंसानियत के नाते मैं तुझे बिठाता हूँ। आजा कब। इधर क्या देख रहे? घर में माँ बहन नहीं है कि? अपने घर जाइए, मैं ले जाऊंगी इन दोनों को। गो। हेलो, तुम्हें जो बोला वो समझ में नहीं आया कि वापस समझाऊं? रिपीट टेलीकास्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रहा हूँ, ना ही तुम दोनों के साथ जा रहा हूँ। तो मैं वहां जा रहा था तो मुझे लगा मैं तुम दोनों को छोड़ दूं बस। अच्छा, तुम उस तरफ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कभी कभी कहती हूँ मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझसे पूछ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुमसे पूछूं तुम कहाँ जा रही हो? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट रियली केयर। वैसे जा कहाँ रही थी तुम? मदन जी के घर पे। और कुछ? तुम मदन के घर? नहीं कोई बात नहीं, मतलब बात घर तक पहुंच गई। जाओ तुम जाओ, घर जाओ। फ्यूचर पत्नी। क्या? मेरी फ्यूचर पत्नी आ गई, वो देखो। हाय एफपी। एफपी फेक पति, फ्यूचर पति। यार। अच्छा एफी, मुझे शॉपिंग ले जाओगे? शॉपिंग? लॉन्जरी शॉपिंग। लॉन्जरी शॉपिंग, लॉन्जरी शॉपिंग। तुम पूछ रही थी ना हम कहाँ जा रहे हैं? लॉन्जरी शॉपिंग के लिए। कम बेबी, आई अलाउ मी। What a coincidence, Uma darling. Oh, darling नहीं, Uma. अब आई थिंक तुम नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली आइए ना, प्लीज आइए ना, आओ बैठ। डियर टी, वैसे तो मैं आपको मेरे दिल की छोटी सी छोटी बात बताती हूँ, लेकिन एक बात है जो कई बार बताने की कोशिश की पर बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो आप आजकल इतने बिजी रहते हो कि ध्यान भी नहीं दे पाते। तो मैंने सोचा कि बोल के नहीं तो लिख के बता देती हूँ और आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो मेरी कहानी उन एप्पल से शुरू हुई जिनके गिरने से 2 लोगों की ग्रेविटी पावर बाहर आई। उसी समय उन एप्पल्स ने मेरे दिल को छोटे छोटे एप्पल्स खिला दिए। मुझे ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज हुआ कि मेरे माइंड का फिजिक्स बदल रहा है। मेरे दिल में कुछ तो चल रहा है। अब आप सोचोगे किसके लिए? तो दी, उस एप्पल वाले का नाम है रॉबिन। उस दिन एप्पल्स ने हम दोनों की साइलेंट वाली लव स्टोरी शुरू कर दी। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ उसी को देखती रही। उसके सारे इमोशंस, सारी हॉबीज, सारे पैशंस, उसकी मूड के सारे सीजन्स, उसका हर विजन देखा।
दी अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? जो मेरे साथ हो रहा है वही सब आपके साथ भी तो हो रहा है। जो मैं महसूस कर रही हूँ वही सब आप भी तो महसूस कर रहे हो। मेरे दिल में रॉबिन है तो आपके दिल में उसका भाई अंगद। दी आप समझ गए ना मुझे आपसे क्या कहना था? जो कहना था कह दिया। नहीं समझा आपको तो आप ये लेटर 4 बार पढ़ लो, आप अपने आप समझ जाओगे। माय गॉड मिंटी, ये तूने क्या लिखा है? इसको तो कोई भी पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब दी तो वैसे भी कंफ्यूज घूमती है। नहीं नहीं, मैं ना ये आइडिया ड्रॉप करती हूँ और दी को खुद ही बता दूंगी। गणेश, सीसीटीवी फुटेज एक ऐसी चीज है जिसे कभी कभी दोबारा देखने से कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे केस की दिशा ही बदल जाए। मैडम, आपको किसी पे शक है क्या? है तो सही, लेकिन जिस पे भी है आई रियली होप वो ना हो। मैडम जी, इस केस में आप है ना बिल्कुल जलेबी की तरह बातें कर रही हो। आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। पॉज करना। ये ठीक से कुछ दिख नहीं रहा, इमेज बहुत धुंधला है। तुम इस इमेज को क्लियर कर सकते हो? हाँ मैडम, कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इमेज क्लियर करना। मैं उस आदमी को देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे को देखना चाहती हूँ। आखिर ये आदमी है कौन? हाँ। एक मिनट, तुम हमें यहाँ मॉल क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना हमें मदन जी के घर जाना है, रास्ते में ही था। बिल्कुल सही बात है, रास्ते में तो था। एक राइड लेना था मेरे को और तुरंत आया था मदन का घर, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ मेरे बाजू में बैठी हुई थी और मुझे उसे लॉन्जरी शॉपिंग करानी थी। लेकिन अंगद, लेकिन उमा, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है और मुझे उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अंगद, निकनेम से बुलाओ ना। FW means future wife, me, and FP means future pati, you. I love it. FW, चलो हम लोग लॉन्जरी शॉपिंग करते हैं, राइट FW? Right, FP. इट्स टू मच। एक काम करो, तुम दोनों जाओ अपनी शॉपिंग करो। लॉन्जरी शॉपिंग? हाँ ठीक है, व्हाटएवर, तुम जाओ, हम दोनों यहीं पे वेट कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? एसी ऑफ कर रहा हूँ, फ्यूल कंजम्पशन होता है भाई, वेस्ट करना फ्यूल का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज वेरी बैड। स्वच्छ भारत, यू डोंट नो? हाँ हाँ ठीक है, करो जो करना है, हम दोनों ना बाहर वेट कर लेते हैं। प्लीज तुम दोनों ये मत सोचना कि अंगद पैसे बचा रहा है, राइट? ही इज अ मल्टी मिलियनेयर। Oh my God, I love my FW so much. He knows that I'm a multi millionaire. मिलियंस की काउंटिंग हो गई, तो अब चले? चलो। ओहो, कहाँ छुपाऊं अब? यहाँ रख देती हूँ, डाइनिंग टेबल पे। नहीं अब यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। कहाँ रखूं? यहाँ। नहीं, सबको दिख जाएगा। यहाँ रख देती हूँ। अरे नहीं, अगर दिखाई नहीं देगा तो गुरु माँ ने तो कहा था कि जब इस नारियल पर उस इंसान की छाया पड़ेगी जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस है, तभी ये काला पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शक्ति जी, मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसका भला ही चाहती हूँ। तुम क्या भला चाहती हो? तुम 1% नहीं 100% गलत हो। वरना परिधि के पीछे क्यों पड़ी हो? जब कुंडली मिल गई, उसके सारे गुण मिल गए। अरे लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है और सबसे जरूरी बात कि पहचान की है। तुम लंदन की अंग्रेजन लाओगी, उससे अच्छी तो ये है। और सबसे जरूरी बात दामिनी, घर में शो पीस लाने से अच्छा ये है कि संस्कार लाया जाए, और इस लड़की में वो सब कुछ है। और दूसरी बात, अंगद को ये पसंद है। अरे जब लड़का राजी, लड़की राजी, किस्मत राजी, तो तुम राक्षसनी बन के बीच में क्यों खड़ी हो? शक्ति जी, आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे? अरे आई एम नॉट शाउटिंग। शादी को लेकर मेरी जान खा रही हो तुम, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने एक बार भी कुछ इस शादी के खिलाफ कहा तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारा खून ले जाऊंगा। खून? दामिनी भाभी, अगर इन्होंने आपका खून कर दिया तो मेरी परी की शादी का खून हो जाएगा। मुझे तो लगता है इनके अंदर ब्रह्म राक्षस आ गया है। भाग निकलो, वरना ये अगर आपके कलेजे को निकाल के खा गया तो अब मेरा खून भी पी जाओ।
मार डालो मुझे। अरे रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। ओहो, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है शक्ति जी, आप पहले मेरे ऊपर कभी इस तरह से चिल्लाए नहीं। अरे मैं चिल्ला नहीं रहा, शादी है ना, इसलिए गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। अच्छा चलो, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। लंदन मिंट पेरी वाली आइसक्रीम। अरे अंबाला में लंदन ना हो। अच्छा एक काम करते हैं, मलाई कुल्फी खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, चले। चल, कम कम। हाँ। माता रानी रक्षा करना, माता रानी। इसका मतलब है शक्ति जी भी ब्रह्म राक्षस नहीं है। तो फिर ब्रह्म राक्षस कौन है? वाव, व्हाटएवर। एक सेकंड, मैं इसका व्हील ठीक करती हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। मैं यहाँ पे मदन जी के साथ रहती हूँ, तुम जाओ अपनी पैरी के साथ। मैं तुम दोनों के हाथ में पोल्स दे दूं, शायद हमारी शॉपिंग खत्म होते होते तुम मिलियनर बन जाओ। What a joke, I'm so funny। अच्छा सुनो, अगर यहाँ से तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं पेरी को जाके सब कुछ बता दूंगा कि वो कितनी बिना चटनी की वड़ा पाव है, चाशनी वाला चिकन है और पता नहीं क्या क्या। पेरी, मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम एक नंबर की। अंगद, मैं क्या कह रही थी कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। एंगी तुम कुछ कह रहे थे? मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम कमाल हो, इतनी बढ़िया हो, सुपरसोनिक चिप की तरह, जिसका सिस्टम सिर्फ मेरे पास है और जिसको ऑपरेट सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। What? छोड़ो, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी। चले? क्या तुम मुझे थोड़ा साइड में कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये लो। अच्छा, ये लेटेस्ट वैरायटी है, स्पेशल ड्रू इन द डार्क। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक्चुअली शादी के बाद हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम एन NRI, यू नो। अंगद, इट्स प्रीटी ना? तुम इसकी हेल्प क्यों नहीं करती? लड़कियों वाले काम है ना ये अच्छी है। One more, please. आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी फ्यूचर वाइफ है। ये जितना सेटअप है सब ले लेंगे। वाओ, सो नाइस एंगी। अब हम मेरे लिए मेरी शेरवानी ले लें। एक्चुअली फ्यूचर पाती, मेरी एक हैबिट है, मैं अपनी शॉपिंग पहले करती हूँ, दूसरों की बाद में। तो हम दोनों चल के मेरी शॉपिंग कर लेते हैं। परफेक्ट, कूल, मैं ये ट्राई करके आती हूँ। जी। तो मैं स्टार पंक्चर, तू मेरी बीवी बनोगी फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। गॉड, ये फोन भी अभी आना था। कौन है? ए बेब्स, क्या बात है, लॉन्जरी का शोरूम लेके घूम रही हो? कम बेबी, इन लॉन्जरियों के साथ मेरी बाहों में आ जाओ, मैं ही तुम्हारा ट्रायल ले लेता हूँ। सिड, तुम ये कैसी बात है? और एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता मेरे हाथ में लॉन्जरी है? तुम कहाँ से देख रहे हो मुझे? सिड, भैया शेरवानी दिखाइएगा। मैम एक्चुअली ये ब्राइडल सेक्शन है, शेरवानी का सेक्शन उस तरफ है। आपको कुछ ब्राइडल में दिखाऊं? अब नो थैंक्स। हाँ दिखाइए ना, ऑफ कोर्स। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं निकालूं? या श्योर, प्लीज गो। वाह, अरे ज्वेलरी भी है क्या? नाइस, कैन वी ट्राई दिस? या श्योर, आओ ना जी। अंगद,
अंगद, ये क्या कर रहे हो तुम? अंगद, अंगद। क्या हुआ? तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी और ये सपना सिर्फ मेरा ही नहीं हमारा था, और तुमने हम दोनों का सपना तोड़ दिया। तुमने एक ऐसा दिल तोड़ दिया जिसके अंदर तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार था। क्यों कर रही हो ऐसा? पसंद नहीं मुझे ये तुम्हारे कपड़े, ये ज्वेलरी, ये व्हाटएवर दिस इज, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। हटा दो इन्हें। I don't like it. क्या हुआ? तुम रो रही हो? इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं मिले? एक काम क्यों नहीं करती, जाके उस मदन से बोलो ना, वो दिलाएगा तुम्हें कमाल के कपड़े। पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे लोगों से प्यार होता है यार। लाइक ऐसे लोग पसंद आते हैं, राक्षस जैसे, और तुम्हें चलते भी हैं। इस तरीके के अजीब से लोग जो हर बार झूठ बोलते हैं, अपने आप की आइडेंटिटी पहचान नहीं पाते, अपने आप को झूठा बताते हैं। अंगद प्लीज। थैंक गॉड, फाइनली तुम्हें मेरा लहंगा पसंद तो आया। अब इसे ऑल्टर करवाने मुझे नीचे बेसमेंट की शॉप पे जाना होगा। देखो तुम फोन पे ही रहना, फोन मत काटना। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी जगह पे अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तुम वही रहो। वो बंदा मुझे अजीब तरह देख रहा था। मैं ठीक हूँ। हाँ बस नीचे शॉप पे जा रही हूँ। एक मिनट बेबी, ये टेलर शॉप कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कुछ नहीं। देखो तुम बस मुझसे बात करते रहो, बस फोन मत काटना प्लीज। हाँ हाँ मैं फोन नहीं काटूंगा। बेबी तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बेबी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। तुम्हें कोई हक नहीं होता कि मदन जैसे अच्छे इंसान को तुम कुछ भी बोलो। उन्होंने तुमसे ज्यादा रिश्ता बना के नहीं रखा तो तुम उनको कुछ भी बोलोगे। मैं ऐसा ही हूँ, मेरा जैसा जिसको मन करेगा ना वैसा बोलूंगा। हाँ लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम उनको जानते ही कितना? तुम खुद को कितना जानती हो? तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तुम्हें पता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है? नहीं पता है। तुम बताओ ये मल्टी कलर शेरवानी तुम्हें कैसी लगती है? इसमें ऑरेंज है, ग्रीन है, बेज है, गोल्डन है, कैसी लगती है? ये नहीं अच्छी लगती ना। ये प्रॉब्लम है तुम्हारा। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कलर्स हैं इसलिए तुम्हें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत सारे कलर तुम्हारे समझ में नहीं आते। तुम्हें तो सिर्फ एक ही कलर समझ में आता है, वो है सैक्रिफाइस वाला कलर, राइट? जिंदगी में और भी बहुत सारे कलर होते हैं, हंसी खुशी, साथ, बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यार। ये बहुत गंदी है। ये बहुत अच्छी है, मुझे यही चाहिए। अब तो यही चाहिए।
पार्सल। नहीं दोगे? लूंगा। नहीं लोगे? लूंगा। नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं। हाँ। क्या? क्या? बचाओ! बचाओ! नीचे वो बेसमेंट में वो राक्षस, वो सबको मार देगा। मैं टेलर की शॉप पे गई थी पर वहाँ कोई नहीं था, बस वो ब्रह्म राक्षस। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के आ गई। वो राक्षस लौट आया है, वो आप सबको मार देगा। मेरा वीडियो कॉल ऑन था, आप सब देखोगे? देखो। हे भगवान, ब्रह्म राक्षस जिंदा है। इसका मतलब वो फिर आ गया। इसका मतलब अंबाला पे फिर कहर बरसेगा। वहाँ पर एक स्टील का रॉड रखा था और पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने वो रॉड उसके सर पे मार दिया और मैं वहाँ से बच निकली। नहीं तो वो आज मुझे। अंगद, मदन जी, मदन जी। मदन, क्या हुआ? ठीक तो? ओके? ये कैसे? Give me your hand. आराम से। ये धर लो। ये ओके? मदन जी, आप गिर कैसे गए? वो अभी यहीं पे, मैंने लोगों की चीखें सुनी। बोलो वो है या चला गया? वो चला गया, लेकिन आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ। कि मैंने वो रॉड उसके सर पे मार दिया। ये तुम्हारे सर पे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मैं देखता हूँ। एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये उमा, ये इसे गाड़ी में रख देना। मदन जी, हाँ? एक काम करते हैं, आपके घर चलते हैं और इस ब्रह्म राक्षस को मारने का ना कोई तोड़ ढूंढते हैं। चलिए। चालू मचालू, ज्यादा हवा में उड़ेगी तो ऐसे ही औंधे मुंह गिरेगी ना। यू भूतनी की पूंछ, वो तो मैं बस एक्सरसाइज कर रही थी और इस एक्सरसाइज पे एक पॉइंट पे गिरना होता है, तो इसलिए। मुझे पता है तू कौन सा एक्सरसाइज कर रही थी। उस इम्पोर्टेंट मिठाई के पीछे भाग रही थी और ऐसे भागम भाग में लोग ऐसे ही गिरते हैं। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। मक्खी की तरह उस मिठाई के पीछे भन भन करना बंद कर दे, क्योंकि वो तेरा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी रॉबिन और तेरा कोई कंपैरिजन नहीं। एंड एज अ सिस्टर मैं तुझे एक फ्री की एडवाइस दे रही हूँ, ऐसे उड़ना बंद कर दे, क्योंकि आज तो यहाँ गिरी है, कल आत्महत्या करने के लिए किसी पहाड़ से गिर जाएगी। भूतनी की पूंछ, ये अमीर गरीब का कंपैरिजन तू करती है, मैं नहीं। और प्यार में थोड़ी ना कोई कंपैरिजन होता है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। और फिर तू गिरेगी ऑन द मुंह, एंड आई प्रॉमिस दैट। मैम, इस हॉस्पिटल में कोमा पेशेंट थे मिस्टर मदन, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। देखिए, इस हॉस्पिटल में सभी की सब इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, वो भी इसी रजिस्टर में। अगर आपको नहीं मिली देन लीव इट। अपना और हॉस्पिटल का टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए। इसमें सारी नामों की इन्फॉर्मेशन।
इसमें सारे रूम नंबर्स, इसमें सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, रिकवरी की इंफॉर्मेशन कहाँ है? वो नहीं दे सकते हम आपको। सिक्योरिटी, सर को बाहर का रास्ता दिखाओ। जा रहा हूँ। मैंने बोला था उसे, वो कोमा पेशेंट, वो कोमा में था। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। उसने मेरी बात नहीं मानी। वो मार देगा, सब मरेंगे, वो सब मरेंगे। किसकी बात कर रही हैं? वो कोमा वाला पेशेंट मदन, राइट? वो कोमा में इधर उधर घूम रहा था। मत सुनो, कोई भी मेरी मत सुनो। वो आएगा वापस और वो सबको मार देगा। वो मार देगा सबको। दिस लेडी में पता नहीं किस ट्रिप पे थी, तो हम शौर्य मदन की बात कर रही थी। ये मेरा घर है उमा। उस राक्षस का अतीत, उसका आज, उसकी तलाश, मेरी जिंदगी भर की रिसर्च इस घर में है। दरवाजा बंद करो उमा। घर देख के लगता है जैसे इस घर में ब्रह्म राक्षस के अतीत से लेके आज तक की कहानी हो। हर जगह उसकी निशानी है। अब रह कैसे लेते हैं यहाँ पे? जहाँ नजर पड़े वहां उसकी दास्तान लिखी है। सच कहा तुमने। बरसों से उसकी दास्तान लिख रहा हूँ और आज तक उस दास्तान का राज नहीं खोल पाया, उसका अंत नहीं लिख पाया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसकी सोच में इतना डूब जाता हूँ कि मानो उसके वश में आ गया, उसके जैसा हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि आप ब्रह्म राक्षस हैं? हो सकता है। तुमने तो सुना ही होगा, ब्रह्म राक्षस किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और वो किसी भी इंसान का रूप लेकर आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। जो ग्रंथ हम लेने आए वो कहाँ पे है? वो शेल्फ देख रही हो? उसके अंदर लाल कपड़े में बांध कर रखा हुआ है। ठीक है। मिला? अब नहीं। मिलेगा भी नहीं। मदन क्या कर रहा है यार? ओह, बड़ा चीजी हाउस, बड़ा प्रेशियस पार्टी एंड बड़ा अनवांटेड गेस्ट। मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया। मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनवांटेड तो तुमने तभी अपने आप को कर लिया था जब शॉपिंग मॉल गए थे। कहाँ गायब हो गए थे? जो ढूंढ रहे थे मिल गया। अब चले? बिल्कुल, एट योर सर्विस मैम, 24/7। कम ऑन, आई। हाँ हाँ, मुझे याद है मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है। न्यू ईयर की रात उस कपल पे जो अटैक हुआ उसमें ब्रह्म राक्षस का कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। उसका वीडियो पूरे मीडिया में वायरल हो गया है। जी नहीं, अभी तक हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मैडम, ये रही उस रात वाली सीसीटीवी फुटेज। इसमें इमेज बिल्कुल क्लियर है। गुड, अब पता चलेगा कि वो आदमी कौन है। ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। मुझे उमा को फोन करके उसे सावधान करना होगा। मदन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा असली चेहरा क्या है?
मेरी बर्बाद शादी के लिए घर में बैठने से अच्छा है कि मैं हॉस्पिटल जाके उस नर्स से इंक्वायरी करूं जिसके बारे में इंस्पेक्टर शबाना ने बताया था। एक्चुअली मैं गाड़ी में कुछ भूल गया हूं, मैं लेके आता। एक बात बताऊं माँ, पता नहीं मुझे लग रहा है कि अंगद के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। लग तो मुझे भी रहा है। पूरा दिन बीत गया, न जाने कितने लोग गुजर चुके हैं उस नारियल के पास से, लेकिन वो नारियल काला ही नहीं पड़ा। अब कैसे पता चलेगा कि ब्रह्म राक्षस किसके अंदर है? मेरे अंदर है। मेरे अंदर आज भी वो बात है कि कोई भी जवान लड़की मुझ पर फिदा हो सकती है। उम्र का कोई असर नहीं, जवानी अभी भी जवान है। ये तो अभी वैसे ही लग रहे हैं जैसे बरसों पहले लगते थे, ना चमड़ी बदली ना दमड़ी। वैसे तो शैतान भूत प्रेत इनकी भी चमड़ी जल्दी, मेरा मतलब बरसों तक रहती है। कहिए हो क्या क्या है तुम्हें? वही ब्रह्म राक्षस की बात है। और तुम जानती हो, अगर ब्रह्म राक्षस आसपास कहीं होगा और अगर तुम्हारी बातें अगर उसने सुन ली तो तुम्हारा दिल वो चलेगा। वो यहाँ आज भी तुम मेरी बाहों में कितनी खूबसूरत लगती हो, कितनी सजीली शर्मीली। वो पहली रात वाली बात, पहली रात, वो शरारती आंखें, वो तीखापन। फिर से तुम अपना दिल, मुझे तेरा दिल दे दे। मेरा मतलब है, मैंने तो आपको पहले दिल दे दिया था, तो बार बार कैसे? क्या कैसे? माहौल देखो, प्यारी प्यारे इस घर में शादी का माहौल है। और मैं अपने माँ की कसम खा के कह सकता हूँ कि इस घर में इन सारी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत मेरी शालिनी है। वो मेरी शालिनी, वो शादी का जोड़ा। फिर से मुझे तुम्हारा दिल दे दो एक बार। आज फिर से लाल रंग पे फिदा होने का मन कर रहा है। जा तू भी तैयार हो जा और मैं भी तैयार हो जाता। मेरे दिल को खाने की तैयारी करने गया है ये ब्रह्म राक्षस। मेजर चेक चल रहा है, बस एक सबूत मिल जाए मुझे तो मैं साबित कर दूं ब्रह्म राक्षस जो मर चुका था अब वो मदन में आ गया है, जिसे हम पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। वो हमारे घर में ही है। लड़कियां मेरे प्यार में खाना भूल जाती हैं, पीना भूल जाती हैं, तो अपना फोन ही भूल गई। बाय द वे, इंस्पेक्टर शबाना क्यों फोन कर रही है? हेलो उमा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, जितना जल्दी हो सके उस लोकेशन पर पहुंच जाओ। इंस्पेक्टर शबाना, मैं अंगद बोल रहा हूँ। उमा का फोन मेरे पास है, वो कार में भूल गई थी। अंगद, जितनी जल्दी हो सके उमा को उस लोकेशन पर लेकर आओ। क्यों, क्या हुआ? शायद मैं जानती हूँ ब्रह्म राक्षस अब किसके शरीर में आ गया है, अब उसने किसका रूप लिया है। तुम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाना। ओके फाइन। अगर मैं जो सोच रहा हूँ उसी में वो ब्रह्म राक्षस है तो फिर तो मुझे इस मामले में उमा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मुझे इस मामले की तह तक जाना चाहिए और मैं जाऊंगा। मदन जी, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, अपने बाबा की ग्रंथ पढ़िए। मैं जाके ना अंगद की कार से अपना फोन ले आती हूँ, मैं भूल गई थी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ये तो अंगद की कार की हॉर्न की आवाज है। ये अंगद इतनी रात को अकेला कहाँ जा रहा है? लाल लाल जोड़े में दुल्हन मेरा नाम लो। आजा मेरी दुल्हन आजा। पागल हो गई क्या तू? अरे मैं तेरे सामने जिंदा हूँ, अंधी हो गई है क्या? क्या बोला था मैंने तुझसे? दुल्हन का जोड़ा, ये कफन चाहिए। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ ना, आपको एक और दिल नहीं मिलेगा ना। राक्षस है धाड़ा। भगवान, 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 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे मेरी माँ, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। हाँ, नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म राक्षस है। अरे जाने मन, ब्रह्म राक्षस? नहीं नहीं नहीं, मामूली सी खांसी थी, ठीक हो गई।
जाने मन मुझसे इतना दूर मत रहो ना। तुम्हारी सुनी सुनी मांग पर ये मैं जरा तुम्हारी मांग भर देता हूँ। महावीर जब नाम सुनावे वाले खेल। I like it. I like it. मैं आ रहा हूँ। Let's play the game of chasing. बहुत पिशाच कर लिया महावीर जब नाम सुना। आज मैं इतना मूड में हूँ कि सुबह से कुछ नहीं खाया। भूखा हूँ, भूखा। इतना भूखा हूँ कि सिर्फ तुम्हारा दिल लूंगा और मेरा दिल दूंगा। आओ जाने मन, आओ प्लीज आओ। नहीं नहीं माथा खनक गया अभी। बस हो गया ये खेल। मूड खराब हो गया मेरा। अभी नहीं खेलना मुझे ये खेल। शालिनी तुम्हें सुना, मैं थक गया हूँ। नहीं करना है मुझे कुछ भी। रोमांटिक मूड के बीच में ये खंजर। हे भगवान। ये भगवान, शैतान राक्षस भगवान का नाम ले रहे? ऐसा तो नहीं होता। राक्षस, इसको मतलब तुम मुझे ब्रह्म राक्षस समझ रही थी? तो क्या ब्रह्म राक्षस नहीं है? मैं ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। My wife is जड़ बुद्धि। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप ब्रह्म राक्षस नहीं है तो वो नारियल काला कैसे पड़ गया? नारियल काला पड़ गया? हाँ, काले पड़ गए। इसलिए तो मैं इतनी डर गई थी। इसका मतलब है कि ब्रह्म राक्षस यही आसपास कहीं घर पर ही है। लगता है वो दोनों आ गए। अंगद, उमा, कहाँ हो तुम दोनों? ये घुराने की आवाज कहाँ से आ रही? कौन है? कौन है वहां? ये लाइट का अचानक क्या हुआ? जो भी है सामने आ जाओ। राक्षस। मैं इसको रोक पाऊंगी। मुझे यहां से निकलना होगा। इंस्पेक्टर शबाना, तुम यहाँ आओ। इंस्पेक्टर। और ये दरवाजा इतना जैम क्यों है? इंस्पेक्टर शबाना। बाप रे, इतने सारे ड्रम्स। इंस्पेक्टर शबाना। इंस्पेक्टर, आर यू ओके? आप ठीक तो हैं? अब ये क्या हुआ आपके साथ? किसने किया ये? वो आया था। वो कौन आया था? किसकी बात कर रही हैं आप? छोड़िए, हम बाद में बात करते हैं। आपको पहले डॉक्टर के पास लेके नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ब्रह्म राक्षस आया था। ब्रह्म राक्षस? कौन है ब्रह्म राक्षस? किसके अंदर था वो बताइए प्लीज। उसका नाम तो बताइए मुझे। उसका नाम है, हाँ,
इंस्पेक्टर, 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 अपनी आंखें खोलिए। इंस्पेक्टर, मुझे बताइए आप यहाँ पे क्यों आई हैं? अंगद, इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले चलते हैं। शी इज डेड। तुम यहाँ क्यों आए थे? इन नजरों से मुझे क्यों देख रही हो? मैं ब्रह्म राक्षस थोड़ी हूँ, मैंने थोड़ी मारा है। अंगद, फालतू की बातें बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक करने की सिचुएशन दिख रही है तुमको? साफ साफ ही बता रहा हूँ माँ, मैं इंस्पेक्टर के पीछे आया था। इंस्पेक्टर ब्रह्म राक्षस के पीछे आई थी। मैं ब्रह्म राक्षस को मारने आया था, इंस्पेक्टर को नहीं। Am I a murderer? कातिल हूँ मैं? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे सिर्फ मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर के साथ देखा है। अरे हाँ था उसके साथ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने उसे मार दिया। अंगद, मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर के साथ अपनी आंखों से देखा है, एक सुनसान जगह पे जहाँ पे कभी भी कोई ना आए, लेट अलोन यू मिस्टर लंडन रिटर्न। ठीक है तुम आए, लेकिन तुम्हारे आते साथ ही उनकी मौत कैसे हो गई? यहाँ पे कोई तीसरा इंसान तो है नहीं ना, सिर्फ ये और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुमने उनको नहीं मारा? हाँ नहीं मारा। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए थे? इंस्पेक्टर शबाना ने बुलाया था, उनका तुम्हारे फोन पे फोन आया था। मेरे फोन पे? हाँ तुम्हारे फोन पे। जब तुम अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी तब तुम्हारे फोन पे उसका फोन आया था। तब उसने मुझसे कहा था कि वो पता लगा चुकी है कि ब्रह्म राक्षस कौन है, उसको ये भी पता चल चुका है कि ब्रह्म राक्षस किसके अंदर आया है और वो ढूंढ लेगी उसको। तो मैं उसके पीछे पीछे आया था ब्रह्म राक्षस को ढूंढने के लिए। एग्जैक्टली अंगद, मेरे फोन पे उसका फोन आया था, इसका मतलब मुझे जाके मिलना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आए अकेले? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं साथ में लेके गए? अरे तुमने मुझे इस लायक छोड़ा ही क्यों? तुमने अपनी जिंदगी से मुझे इस तरीके से बाहर निकाल के फेंक दिया, इतना पराया कर दिया कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। क्या बताऊँ मैं तुमको? मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम डेंजर जोन में हो, मुझे पता है कि ब्रह्म राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ा है, मुझे पता है कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। वो इतना खतरनाक है, वो किसी की भी जान ले सकता है और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब समझ में आया कि मैंने तुम्हें पुश क्यों किया, अपने आप से दूर क्यों किया? क्योंकि अंगद, मुझे इसी बात का डर था कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता फिर क्या? हैंड्स अप, कोई जगह से हिलेगा नहीं। शबाना मैडम, इंस्पेक्टर, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। इंस्पेक्टर शबाना, मैं तुम्हारी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा, वादा है मेरा। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ तुम किसका नाम लेना चाह रहे थे। उसे भी ढूंढ निकालूंगा और उसका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगा। उसे बेनकाब करूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा सबके सामने। मेरा वादा है तुमसे।